शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के सीपरी के नगर पालिका के 22 पार्षदों को इस बात का डर सता रहा है कि यदि उन्होंने अपनी शपथ को पूरा नहीं किया तो उन्हें कोड़ हो सकती है। अब शपथ क्या है और ये पूरा मामला क्या है, आज मैं विस्तार से भी बताऊंगा और सीपरी के एक वरिष्ठ पत्रकार से भी आपको मिलवाऊंगा। दरअसल पूरा मामला है नगर पालिका का। शिवपुरी में जो नगर पालिका है उसमें 39 पार्षद हैं। इसमें से 22 पार्षद ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ होके भी भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ है। ये नगर पालिका अध्यक्ष है गायत्री शर्मा और इन्हें पूरा भरपूर आशीर्वाद मिला है सिंधिया परिवार से, ग्वालियर महल से। अब वहाँ जो दूसरे पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वे इनसे नाराज चल रहे हैं। 22 पार्षदों ने वहाँ जो एक प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान जी का, बगीचा सरकार के नाम से जिसकी ख्याति पूरे मध्य प्रदेश में है, वहाँ जाके इन्होंने शपथ ली है। कसम खाई है कि हम किसी भी कीमत पर एक रहेंगे और गायत्री शर्मा को हटा के रहेंगे। अब जब ये शपथ हुई है तो लोग ये मानते हैं कि यदि यहाँ ली गई शपथ को आपने तोड़ा या उसके अनुसार आपने कार्य नहीं किया तो आपके शरीर में कोड़ हो जाएगी। और बहुत सारे उदाहरण रहे होंगे, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अब ये 22 पार्षद परेशान घूम रहे हैं। दरअसल जब इनने शपथ ली थी तब लग रहा था कि 2-4 दिन में ये लोग आवेदन लगाएंगे, कलेक्टर बुलाएगा और वहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव नए सिरे से हो जाएगा। लेकिन सरकार ने कार्यकाल बढ़ा दिया कि 3 साल के पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। इसी बीच में ये विवाद लगातार चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इन 22 पार्षदों को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ग्वालियर बुलाया, महल में बुला के समझाया इनको, और जब ये समझाने के बाद लौट रहे थे तो रास्ते में इनमें मारपीट भी हुई है। तो ये तमाम सारी कहानी हो गई है। अब आप सीपरी जाएं तो आपको वहाँ ना सफाई की गाड़ियाँ मिलेगी, ना कोई विकास कार्य मिलेगा। भ्रष्टाचार के मामले में सीपरी हो सकता है कि यदि कंपटीशन करा लिया जाए नगर पालिका तो नंबर 1 पे भी आ सकती है, ऐसा लोगों का कहना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी के नेताओं का कहना है। और इस विवाद में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष तक इस्तीफा दे चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि अब जो लड़ाई है सीपरी की वो नाक की लड़ाई बन गई है। एक और बगीचा सरकार, दूसरी ओर सिंधिया सरकार। और आप जानते हैं कि इस बार यदि भारतीय जनता पार्टी ने गायत्री शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की तो सिंधिया जी नाराज हो जाएंगे, और जब सिंधिया जी नाराज होते हैं तो उसूलों पे आँच आ जाती है, और उसूलों पे आ जाती है तो सरकारें गिर जाती हैं। तो क्या सरकार के गिरने तक ये लड़ाई जाएगी या केवल यहीं तक रहेगी? आज ये खबर मैं क्यों बना रहा हूँ वो भी मैं बता दूँ कि अब इतना दबाव है पार्षदों का, विकास कार्य ठप हो गया है। कलेक्टर ने आज जो 22 पार्षद हैं उनकी परेड बुलाई है दोपहर 2:30 बजे, और इस परेड के बाद कलेक्टर क्या निर्णय लेंगे इस पर सबकी नज़र है। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीपरी के वरिष्ठ पत्रकार परवेज खान साहब के पास, और परवेज खान से समझते हैं कि आखिर होगा क्या। सीपरी का ये जो झगड़ा है वो मेरी पिछले दिनों हेमंत खंडेलवाल साहब से बात हुई, प्रदेश अध्यक्ष से, मैंने उन्हें भी बताया था। उन्होंने कहा था हम बहुत जल्दी पर्यवेक्षक भेज के निपटारा करेंगे, लेकिन वहाँ क्या पर्यवेक्षक पहुँच जाए, कुछ भी पहुँच जाए, वहाँ तो सरकार है। आप समझ लो, सीपरी सरकार, सिंधिया सरकार, बड़े बड़े लोग हैं, छोटे मोटे पर्यवेक्षक तो उनके सामने हवा में उड़ जाएंगे, ये हालत है। ग्वालियर है ये और सीपरी है। सबसे बड़ी एक और बात बता दूं परवेज जी से बात शुरू करने से पहले कि वहाँ जो उपाध्यक्ष हैं सरोज, वो भी अध्यक्ष पद की बड़ी दावेदार हैं, और पिछले दिनों उनके पास समर्थन होने के बाद भी यशोधरा राजे सिंधिया जो तत्कालीन पूर्व मंत्री और विधायक थी वहाँ, उन्होंने अपनी जिद से और अपना कहना चाहिए अपने प्रभाव का उपयोग करके गायत्री शर्मा को अध्यक्ष बनवाया था। ये टीस जो है ना वो पार्टी में आज तक बनी हुई है। मैं जोड़ता हूं सीधा परवेज जी। परवेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीपरी इस समय पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना है, और मध्य प्रदेश में तो खास। क्या लग रहा है, आज परेड है दोपहर 2:30 बजे कलेक्टर के सामने, और आप और हम जानते हैं कि कलेक्टर तो आजकल सरकार के प्रतिनिधि है, सरकार का जो इशारा होगा वो कलेक्टर करेंगे। क्या लग रहा है, 22 पार्षद पहुंचेंगे आज, या अध्यक्ष महोदय ने इन पार्षदों में फूट डलवा दी है?
देखिए, नतीजा जो भी हो, लेकिन जिस तरह से 22 पार्षदों ने बगीचा सरकार पर जाकर हनुमान जी के मंदिर के पास जाकर कसम खाई है, उस कसम को निभाने के लिए तो वो पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो वो 22 पार्षद, हो सकता है उसमें से एक दो टूट जाएं, लेकिन लगभग सभी पार्षद इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। और ये लड़ाई जो लंबी चली है वो बगीचा सरकार की कसम खाने के बाद ही ये लड़ाई आगे बढ़ पाई है, क्योंकि जो पूरा संघर्ष चल रहा है पिछले 2 महीने से, वो चल रहा है बगीचा सरकार और सिंधिया सरकार के बीच में। और जो 22 पार्षद हैं वो दोनों सरकारों के बीच में कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, चूँकि उन्होंने कसम खा ली है भगवान के मंदिर में जाकर कि हम अगर हमारी अध्यक्ष पद को नहीं हटा पाते तो हम इस्तीफा दे देंगे। इधर सिंधिया सरकार से जुड़े हुए जो हैं, जो सिंधिया सरकार है, शिवपुरी में जो सांसद हैं, हमारे मंत्री जी हैं, उनके लोग हैं, जिलाध्यक्ष हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो नाराज पार्षद हैं उनको मना लिया जाए और वर्तमान में जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो बनी रहें, क्योंकि शिवपुरी की अगर नगर पालिका अध्यक्ष अगर पद से हटती हैं तो कहीं ना कहीं गुना, अशोकनगर, मुरैना और अन्य जगह जहाँ भी स्थितियाँ नाजुक चल रही हैं वहाँ डामाडोल स्थिति हो झटका होगा। कहीं ना कहीं महल को साख पे कहीं सवाल तो खड़े होंगे ही होंगे, चूँकि अभी वर्तमान में नए जिलाध्यक्ष बने हैं। उसूलों पे भी आंच आ रही है क्या? बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसूलों पे आंच आएगी, क्योंकि शिवपुरी जो है संसदीय क्षेत्र, शिवपुरी हो, गुना हो, अशोकनगर हो, तो जिंदा नजर आना भी चाहिए। अब ये उसूलों पे आंच आए तो टकराना चाहिए। वो एक शेर सिंधिया जी सुनाया करते थे, तो लग रहा है कि यदि गायत्री शर्मा पद से हटाई गई तो महल अंतिम लड़ाई लड़ेगा क्या? अब ये जो कहावत है, ये फिलहाल तो ये जो कहावत नहीं है, शेर है। हाँ, ये शेर जो है वो ये जो नाराज पार्षद हैं, जो बागी पार्षद हैं, वो कहते नजर आते हैं कि जब आँच उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। परवेश भाई, आगे बढ़ने से पहले हम अपने दर्शकों को वो वीडियो दिखाते हैं जो बगीचा सरकार पर 22 पार्षदों ने हाथ यूं करके कसम खाई थी, चाहे कुछ हो जाए गायत्री शर्मा को हटाएंगे, एक रहेंगे। एक वीडियो दिखाते हैं आपको। बगीचा सरकार पर हम सब शिवपुरी के पार्षद आए हैं और आपके समक्ष कसम खा रहे हैं, नगर पालिका शिवपुरी के अध्यक्ष पद को हटा के ही दम लेंगे, अपना कर्तव्य पूरा आप हमारे प्रयास में मदद करें। अगर हम में से कोई पार्षद बेईमानी धोखा दे उसको भगवान सभी पार्षद मिलकर आपकी दंड देना, हम सभी की बोल बगीचा सरकार की जय। हम सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जो भी मिलेगा सहयोग करेंगे। एक बात तो सुन लो, अगर कोई किसी भी पार्टी के, कांग्रेस हो या बीजेपी, एक समान है, एक पार्टी अगर एक पार्षद में बात गिरती है तो सब तो आपने वीडियो देखा। अब हम आपको भारतीय जनता पार्टी के ऐसे जिलाध्यक्ष से मिलवाते हैं, उन्होंने इस कसम के बारे में क्या कहा। ये पूर्व मंत्री भी हैं, विधायक हैं, सिंधिया जी के साथ कांग्रेस से बीजेपी में आके इस समय बीजेपी पर मतलब कंट्रोल कर रहे हैं पूरी बीजेपी को, जसवंत जाटव जी। ये बड़ी ऊंची बात करते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में यदि आप अंटी बांध के कोई काम करें तो वो काम को नहीं माना जाता। जसवंत जाटव जी का कहना है कि ये 22 पार्षदों ने अंटी लगा के कसम खाई थी, इसलिए कसम का कोई मतलब नहीं है। और 22 पार्षद कह रहे हैं कि हम अंटी बांधी नहीं थी। अब ये अध्यक्ष महोदय ने अंटी कब देखी, सुनिए जरा जसवंत जाटव जी क्या कह रहे हैं। ये अध्यक्ष और पार्षदों में कोई खाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। बात केवल हमारे नगर पालिका में विकास की है, वहाँ की नाली की है, सफाई की है, बिजली की है, पानी की है। और कुछ वार्डों में कुछ ज़्यादा काम हुआ, कुछ में हो नहीं पाया, कुछ में टेंडर हो गए लेकिन काम प्रारंभ नहीं हो पाए। तो जहाँ टेंडर वर्क हो चुके हैं वहाँ पर काम प्रारंभ कराने हैं। कुछ प्रशासनिक फाइलें जो जल्दी चलना थी वो चल नहीं पाई हैं, अब वो चलेंगे और आप देखेंगे लड़ाई मड़ाई का कोई मामला नहीं है। किसके निर्देश पर पूरी बैठक आयोजित की गई? क्या निर्देश है? मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। श्रीमद महाराज साहब ने निर्देश किया है कि आप सबके साथ बैठिए, समन्वय के साथ आगे बढ़ने का काम करिए, स्वच्छ बनाने का। मेरी बात सुनो, बीजेपी के पार्षद भी थे, निर्दलीय भी थे और कांग्रेस के भी थे, कुछ सारे नहीं, कुछ कांग्रेस के थे, अभी आए थे और कांग्रेस के अंदर बैठक में भी थे। मैंने उनके सिग्नेचर भी कराए। बात यह है, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि इस सभी पार्षदों को लेकर के थी, समूचे नगर पालिका की बात करने की बात थी, केवल पार्टी वार्टी के तो यही। अच्छा, ऐसी क्या बात? जिन 20 पार्षदों ने बगीचा सरकार की कसम खाई है कि हम अध्यक्ष को पद से हटाएंगे, ऐसे में आपकी 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। अरे हमारे सभी आपको लगता है कसम मैनेज हो पाएगी? मेरी सभी पार्षदों से बात हुई है कि एक
वो देवस्थान है, देवस्थान पर सब लोग दर्शन करने के लिए गए थे और हंसी मजाक में इस प्रकार की बात हो रही थी और कुछ लोगों ने तो ये बताया कि एंटी मार करके कसम खाई थी। इसका कोई कुछ नहीं है। देसी भाषा में कहा जाता है। अध्यक्ष देखो, देवताओं से बड़ा कुछ भी नहीं है, सब उनके समक्ष। तो आपने जसवंत जाटव जी का एक तर्क सुना, वो कैसे तरीका निकाल रहे हैं कि पार्टी भी बची जाए और हमारी अध्यक्ष भी बच जाए। तो परवेज भाई, ये जो अंटी वाला क्या मामला है? क्या वाकई ये पार्षद, आप तो रोज पार्षदों से बात करते हैं, वहाँ लोकल में हैं, तो ये अंटी बांध के पर शपथ ली है, अंटी खोल के ली है? एक कसम के तोड़ने का या कसम का एक बीच का रास्ता, जो चूंकि वो करेरस को से बिलोंग करते हैं, जो जसवंत जाटव हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने मजाक में ये बात मीडिया के स्टेटमेंट के तौर पर कहा था कि कसम अगर जो खाई है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अंटी बांध ली होगी। तो एक बीच का रास्ता पार्षदों के लिए निकाला था कि जिससे वो मान जाएं और कसम के पीछे अड़े ना रहे। मैं आपको शुरू से इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र डालने की बात करता हूँ कि जब ये नगर पालिका परिषद चुनी गई थी, जो गायत्री शर्मा जब अध्यक्ष बनाई गई थी, ये निर्विरोध अध्यक्ष बनी थी। चूँकि इससे पहले जो जोड़ तोड़ की जो पार्षदों को जोड़ तोड़ के अध्यक्ष पद की जो संघर्ष चल रहा था, उस दौरान रामजी व्यास, जिनकी पत्नी सरोज व्यास अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, वो लगभग सभी पार्षदों को अपने पक्ष में लेने में कामयाब हो गई थी। लेकिन चूंकि वर्तमान में उस समय मंत्री थी हमारी कैबिनेट मंत्री यशोदा जी, उनके प्रयास के चलते गायत्री शर्मा निर्विरोध नगर पालिका अध्यक्ष बन गई थी। लेकिन पार्षद उसमें सहमत नहीं थे। उन्होंने अपने कहीं ना कहीं अपने दिल को दबाते हुए, दिमाग को दबाते हुए उन्होंने बोर्ड को आगे बढ़ाया था। लेकिन अब 3 साल बीतने के बाद में स्थिति ये हो गई है कि पार्षद मतलब लगभग 22 पार्षद नगर पालिका अध्यक्ष को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और लगातार 3 साल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं नगर पालिका के अंदर, प्रमाणित जो जांचें हुई हैं, प्रमाणित सत्यापन हुआ है कि ये भ्रष्टाचार नगर पालिका के अंदर हुआ है, यहाँ तक कि कलेक्टर की जांच में पाया गया है। उन्होंने उसके बाद में कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन अगर संगठन के लोग फिर भी नगर पालिका अध्यक्ष को बचाना चाहते हैं, और अगर जो वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो फिर भी अभी भी नगर पालिका अध्यक्ष को ना मालूम किस कारणों से बचाना चाहते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में बचाना चाहते हैं कि वो पद पर बने रहें। तो कहीं ना कहीं वो अपनी साख को बचाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी की चाल चरित चेहरे की स्थितियों को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन ये जो संदेश जनता के बीच में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इनको नुकसान आने वाले समय में पहुँचाएगा। अब परवेज भाई, एक बड़ा सवाल ये है कि हमने बीच में सुना था, ये तो आपने बता ही दिया, ये क्लियर हो गया कि नगर निगम में गायत्री शर्मा के रहते हुए करप्शन हुआ है और वो सिद्ध हुआ है। गायत्री शर्मा के बेटे पे भी कोई दुष्कर्म का आरोप लगा था इसी बीच में, वो उसमें क्या दम है? वो सही था, गलत था, कैसे क्या था वो? ये एक युक्ति थी, उसने आरोप लगाया था कि उसके साथ उसने छल से उसको दोस्ती करके प्रेम प्रसंग के चलते उसने उसका गलत फ़ायदा उठाया। उसमें उसके लड़के के विरुद्ध FIR हुई है और जमानत पे है। नगर पालिका अध्यक्ष का जो बेटा है वो जमानत पे है, रजत शर्मा। और उसके बाद से लगातार ये घटनाक्रम चले ही आ रहे हैं। दो सवाल और मेरे हैं जी। एक सवाल ये कि आज 2:30 बजे जो कलेक्टर है रविंद्र चौधरी सीपरी के, उन्होंने पार्षदों की परेड बुलाई है। परेड मतलब आमना सामना, कि वो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई है या कुछ मन जाएंगे। क्या होगा कलेक्ट्रेट में? ऐसे कलेक्टर गए जो कलेक्टर के दायित्व तो लंबे समय से भूल चुके हैं, वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं वहाँ सीपरी में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन सरकार के दबाव में काम करती है, शासन के दबाव में प्रशासन रहता है। रविंद्र चौधरी जी तो कुछ जतन से ज़्यादा ही करता है, मैंने ये सुनने में आया है यहाँ बैठ के। ये कहा जा सकता है क्योंकि लोकल सांसद, स्थानीय सांसद और विधायक का दबाव तो रहता ही है कलेक्टरों के ऊपर, और आजकल तो ज़्यादा देखने को मिलता है। बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे तो ये पार्षदों की परेड का क्या अंजाम होगा? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ ये कि अभी जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जो अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है, उसमें उन्होंने पार्षदों ने आवेदन दिया है और लगभग 22 पार्षदों को आज उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये सिग्नेचर आप ही के हैं, वो उनकी परेड कराई जाएगी कलेक्ट्रेट के अंदर। कि 31 पार्षदों के, हालांकि 31 पार्षदों के साइन से एक आवेदन दिया गया था, लेकिन 22 पार्षदों ने कसम खाई थी। लगभग 20 से 22 पार्षद आज कलेक्ट्रेट पहुँचने वाले हैं, और हो सकता है कि अगर इस अविश्वास प्रस्ताव में वो सफल नहीं हो पाते हैं तो आज ही उनका इस्तीफा हो सकता है। कुछ पार्षदों का ऐसा कहना भी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितने पार्षद लग रहे हैं इस्तीफा दे देंगे आज? लगभग 20 पार्षदों का ऐसा कहना था कि हम आज की तारीख में इस्तीफा दे देंगे अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है।
संगठन प्रयास कर रहा है उनको मनाने की, धमका भी, ऐसा कि उनका कहना है कि हमको धमकियां भी दी जा रही हैं कि आपके खिलाफ हम ये कर देंगे। ये संगठन पूरी तौर से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि ये 20-22 पार्षद जो है, जो नाराज है, उनको मना लिया जाए या उनको दबाव में लेकर उनके अविश्वास प्रस्ताव को वापस ले लिया जाए। परवेज भाई, मैं इसलिए भी कह रहा था कि कलेक्टर बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। दरअसल आपने खुद बताया कि कलेक्टर की जांच में सिद्ध हो गया भ्रष्टाचार हुआ है, तो कलेक्टर को तो खुद ही अधिकार है कि वो नगर पालिका अध्यक्ष को हटाने का नोटिस दें और संभाग आयुक्त को अपना अनुशंसा कर दें। संभाग आयुक्त को हटा भी सकते हैं, राज्य सरकार से करा दें, लेकिन ये कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं कि ऊपर से जो फोन आ गया वैसा करना है हमको। नहीं, जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है उसमें भूमिकाएं हैं उन लोगों की, लेकिन एफआईआर भी हुई है, कुछ सब इंजीनियरों के खिलाफ मामले भी दर्ज हुए हैं और कुछ ठेकेदार फरार भी है। लेकिन ऐसे में नगर पालिका अध्यक्ष का भी इसमें रोल आता है, नगर पालिका सीएमओ का भी रोल आता है। लेकिन क्यों उनको बचाया जा रहा है? क्योंकि आपने कहा कि कहीं ना कहीं शासन के दबाव में रहते हैं, तो बचाव तो होगा ही होगा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में जांच में चल रहा है पूरा मामला, तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। एक अंतिम सवाल है, इन ऑल जो कुछ है, अब अंत क्या होगा इसका? आप अनुभवी हैं और आप रोज हर चीज पर नजर रखते हो, वहाँ आपको लग क्या रहा है? क्या गायत्री शर्मा अपना कार्यकाल पूरा करेंगी? घसीटते जो 3 साल निकाल लिए और 2 साल निकाल लेंगी? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है कि एक विधायक हमारे शिवपुरी के देवेंद्र जैन, वो अपने घर पर प्रेस वार्ता बुलाते हैं और उसी दिन जब उनसे सवाल किया जाता है नगर की साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर, तो उनका कहना होता है कि मेरी नज़र में शिवपुरी की नगर पालिका नहीं, नरक पालिका है। तो जब बीजेपी के विधायक जब नरक पालिका कह रहे हैं, बोल सकते हैं, तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि शिवपुरी नगर पालिका के हालात क्या होंगे। ऐसे में बगीचा सरकार की कसम खाई है 22 पार्षदों ने, सिंधिया सरकार से जुड़े हुए लोग उनको मनाने में, उनको धमकाने में लगे। तो इस पूरे घटनाक्रम का जो पटाक्षेप है, ये स्थिति होगी कि अगर संगठन और सिंधिया जी से जुड़े हुए लोग, मंत्री जी अगर उसको बचाने का अगर सफल होते हैं, तो ये 22 पार्षद या 20 पार्षद ये इस्तीफा आज की तारीख में देंगे। ये आने वाले समय में इस्तीफा अवश्य इस मामले में होगा और ये पूरा घटनाक्रम मध्य प्रदेश की सुर्खियां बनेगा। असर क्या होगा? गायत्री शर्मा पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा। हाँ, ये कि अल्पमत में ये नगर पालिका आ जाएगी और स्थितियाँ, मुझे नहीं लगता कि 20-22 पार्षद अगर एक साथ इस्तीफा देते हैं तो नगर पालिका परिषद सुचारू रूप से चल पाएगी। प्रशासक बैठा देंगे, अभी प्रयास लीजिए, प्रशासक बैठा देंगे, कलेक्टर चलाएगा नगर पालिका को। जी, जो बागी पार्षद हैं उनकी समस्या सबसे बड़ी यही हुई कि जिस स्थान पे जाकर उन्होंने कसम खाई है, उसका स्थान का बड़ा महत्व है। उधर की कहानियाँ बहुत सुनाई जाती हैं कि अगर, हाँ, ऐसा माना जाता है कि अगर जो कसम खाई गई है और उसको निभाया नहीं जाता तो लगभग अन्य बीमारियां भी होती हैं और लगभग कोढ़ जैसी जो बीमारियां इंसानों को हो जाती है। तो वो उससे भी डरे हुए हैं कि हम कसम तो खा चुके हैं। ऐसे में वरिष्ठ अगर नेताओं को समझाते हैं, घटना दुर्घटना हो जाएगी तो यही माना जाएगा कि बगीचा सरकार नाराज है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो उनका कैरियर है वो सिंधिया सरकार से जुड़ा हुआ है और जो उनकी धार्मिक स्वास्थ्य है, जीवन शैली है, वो है ना भगवान से जुड़ी हुई है। तो बड़ा संकट में इस समय फंसे हुए हैं पार्षद। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ दिनों में इसका पटाक्षेप हो जाएगा और बहुत अच्छे सार्थक इसमें परिणाम आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने एक ऐसी स्टोरी सुनाई है आपको कि आप भी दंग रह जाएंगे कि 22 पार्षद कसम खा चुके हैं कि हम गायत्री शर्मा को हटा के रहेंगे, और यदि पार्टी कह रही है गायत्री शर्मा कंटिन्यू नहीं करेंगी क्योंकि सिंधिया जी का परिवार उनके साथ है, तो बड़ा विकट स्थिति हो गई है बीजेपी के लिए। इधर जाओ तो कुआ, उधर जाओ तो खाई, और इधर पार्षद कह रहे हैं कि हम सिंधिया के साथ जाते हैं तो हमारे बगीचा महाराज नाराज हो जाएंगे, और बगीचा महाराज की बात करते हैं तो पूरी पार्टी से सिंधिया जी नाराज हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पे मामला बड़ा टिपिकल हो गया है। आज का दिन शिवपुरी में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी शासित नगर पालिका के लिए महत्वपूर्ण है। शाम तक कोई बड़ी खबर आने की उम्मीद, जैसा कि अभी परवेज ने बताया कि 20 पार्षद आज इस्तीफा दे सकते हैं। यदि दिया तो निश्चित तौर पे एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के लिए बनेगी। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि सत्ता और सरकार दोनों मूक दर्शक बने हुए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कहीं हमारे सिंधिया जी नाराज ना हो जाएं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा।
वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।